Children, today we'll start chapter number 1, Cricket for the Crocodile. Listen to Anuj and his grandfather talking to each other about their favorite forms of cricket. अनुज और उसके ग्रैंडफादर क्रिकेट के बारे में, उनके फेवरेट फॉर्म के बारे में बातें कर रहे थे. नोट डाउन द क्रिकेटिंग टर्म्स दे मेंशन. उन क्रिकेट टर्म को नोट डाउन करिए जो उन्होंने मेंशन किए हैं. रजनी वॉज अप एट डॉन. रजनी शाम के टाइम ऊपर थी. इट वॉज संडे. ये संडे का दिन था. आ स्कूल हॉलीडे. स्कूल की छुट्टी थी. ऑल दो ही वॉज सपोज टू बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम. यदि भी वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी. ओनली अ फोर्टनाइट अवे. सिर्फ 15 ही दिन बचे थे. ही कुडंट रेसिस्ट 1 or 2 more games before getting down to history and algebra and other unexciting things. शी कान. वो अब 1 या 2 गेम्स को नहीं छोड़ सकती थी इससे पहले कि उसका हिस्ट्री, अलजेब्रा और बाकी और भी अनएक्साइटिंग चीज़ें उसकी आने वाली थी. आई एम गोइंग टू बी अ टेस्ट क्रिकेटर व्हेन आई ग्रो अप, ही टोल्ड हिज मदर. उसने अपनी मम्मी से कहा, मैं एक टेस्ट क्रिकेट का क्रिकेटर बनूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. ओह ऑफ वॉट यूज़ विल मैथ्स टू बी मी. तब मेरे लिए मैथ्स किस काम का है. यू नेवर नो सैड हिज मदर. उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता है. हु हैपन टू बी मोर ऑफ अ क्रिकेट फैन दैन हिज फादर. कि उसके पिता से ज़्यादा क्रिकेट का फ़ैन और कोई नहीं हो सकता है. यू माइट नीड मैथ्स टू वर्क आउट योर बैटिंग एवरेज. तुम इस मैथ्स को अपने बैटिंग एवरेज के लिए यूज़ कर सकते हो. एंड एज़ फॉर हिस्ट्री, वुडेंट यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. और रही हिस्ट्री की बात, तो क्या तुम हिस्ट्री का एक पार्ट नहीं बनना चाहते हो. फेमस क्रिकेटर्स मेक हिस्ट्री. जो फेमस क्रिकेटर होते हैं वो इतिहास बनाते हैं. मेकिंग हिस्ट्री इज़ ऑल राइट. हिस्ट्री बनाना ठीक है, सैड रंजी. रंजी ने कहा, एज लॉन्ग एज आई डोंट हैव टू रिमेंबर द डेट ऑन विच आई मेक इट. मुझे वो तारीख याद नहीं है कि मैं कब ये बना पाऊँगा. रंजी मैट हिज फ्रेंड्स एंड टीम मेट्स इन द पार्क. रंजी पार्क में अपने टीम मेट्स और अपने दोस्तों से मिला. द ग्रास वॉज स्टिल वेट एंड ड्यू. जो घास थी वो अभी भी गीली थी और उस पर ओस थी. द सन ओनली जस्ट राइजिंग. सूरज अभी सिर्फ निकला था. बिहाइंड द डिस्टेंट हिल. पास की पहाड़ियों के पीछे से. द पार्क वॉज फुल ऑफ फ्लावर बेड्स. जो पार्क था वो फूलों से भरा हुआ था. एंड स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए झूले भी थे. द बॉयज़ वुड हैव टू प्ले ऑन द रिवर बैंक अगेंस्ट देयर राइवल द विलेज बॉयज़. जो बच्चे थे वो नदी के किनारे पर अपनी राइवल टीम जो गांव के बच्चों की थी उनके साथ खेलते थे. रंजी डिड नॉट हैव अ फुल टीम दैट मॉर्निंग. उस सुबह रंजी की फुल टीम नहीं थी. बट ही वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ फ्रेंडली मैच. लेकिन वो सिर्फ एक फ्रेंडली मैच का इंतज़ार कर रहे थे. द रियली इम्पॉर्टेंट गेम वुड बी हेल्ड द फॉलोइंग संडे. और जो इम्पॉर्टेंट मैच था वो आने वाले संडे को होने वाला था. द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड बिकॉज द बॉयज़ लिव्ड नियर ईच अदर एंड प्रैक्टिस्ड अ लॉट टुगेदर. गांव के बच्चों की टीम बहुत अच्छी थी क्योंकि वो आसपास रहते थे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे एक दूसरे के साथ. वेयर एज रंजी टीम वॉज ड्रॉन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द टाउन. लेकिन जो रंजी की टीम थी वो टाउन के अलग अलग हिस्सों से थी. देयर वॉज द बेकर्स बॉय. एक बेकर का बॉय था, नाथू. द टेलर सन सुंदर. टेलर का बेटा सुंदर. द पोस्ट मास्टर सन प्रेम एंड द बैंक मैनेजर सन अनिल. दीज वर सम ऑफ द बेटर प्लेयर्स. ये कुछ अच्छे खिलाड़ी थे. समटाइम्स देयर फादर्स ऑल्सो टर्न अप फॉर अ गेम. कभी कभी उनके फादर भी गेम के लिए आया करते थे. द फादर्स वरेंट वेरी गुड. जो पिता थे वो बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं थे. बट यू कुडेंट टेल दैम दैट. लेकिन तुम उन्हें कह नहीं सकते थे. आफ्टर ऑल दे हेल्प टू प्रोवाइड बैट्स एंड बॉल्स एंड पॉकेट मनी. क्योंकि वो आपके लिए बैट, बॉल और पॉकेट मनी प्रोवाइड कराते थे. आ रेगुलर स्पेक्टर एज दीज मैचेस वॉज नाकू द क्रोकोडाइल. इनका इस टीम का जो सबसे स्पेक्टिकुलर जो हेड था वो था
नाकू द क्रोकोडाइल हु लिव्ड इन द रिवर, जो रिवर में रहता था। नाकू मीन्स नॉजी, नाकू का मतलब था नॉजी, बट द विलेज बॉयज़ वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नाकू, लेकिन गांव के लड़के उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उसे नाकू कहते थे, नाकू जी कहते थे। ही हैड अ लॉन्ग स्नॉट रोज ऑफ अगली एंड उसकी जो नाक थी वो बहुत लंबी थी और बदसूरत थी। एंड अगली लुकिंग टीथ, सम ऑफ देम बैडली इन नीड ऑफ फिलिंग, गंदे से दांत थे जिनमें से कुछ को फिलिंग की ज़रूरत थी। एंड अ पावरफुल स्केली टेल, और एक लंबी पावरफुल टेल थी। ही वॉज नियरली 15 फीट लॉन्ग, वो लगभग 9 मीटर लंबा था। एंड बट यू डिड नॉट सी मच ऑफ दैम, लेकिन आप उसमें से ज़्यादातर उसको देख नहीं सकते थे। ही स्वैम लो इन द वाटर, वो पानी में बहुत धीरे स्विम करता था। एंड ग्लाइड स्मूथली थ्रू द टॉल ग्रास नियर द रिवर बैंक टू बास्क इन द सन, और नदी के किनारे पर वो धूप खाने के लिए आता था और धीरे धीरे चलता था। ही डिड नॉट केयर ऑफ द पीपल, वो लोगों की परवाह नहीं करता था, स्पेशली क्रिकेटर्स। ही डिसलाइक द नॉइज़ दे मेड, उसे उनका शोर मचाना पसंद नहीं था। फ्राइटनिंग अवे द वाटर बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरेस्टिंग मेन्यू, वो क्या करता था, आसपास में जो बर्ड्स होती थी जो शोर मचाती थी और जो छोटे मोटे जानवर होते थे उनको डराता था। एंड इट वॉज ऑल्सो अलार्मिंग टू हैव क्रिकेट बॉल प्लॉपिंग अराउंड इन द शैलो वेयर ही लाइक टू रेस्ट, और जहाँ वो आराम करता था वहाँ पर बार बार क्रिकेट बॉल भी आ जाती थी। वंस नाकू क्रैप्ड क्वाइट क्लोज टू द बैंक मैनेजर, एक दिन नाकू जो था वो शांति से नदी के किनारे पर था। हु वॉज बैंक मैनेजर के पास, हु वॉज रेस्टिंग अलॉन्ग वन ऑफ द ट्रीज नियर द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर वो घास पर आराम कर रहा था। द बैंक मैनेजर वॉज अ पोर्टली जेंटलमैन, जो बैंक मैनेजर था वो एक बहुत ही जेंटलमैन था। एंड नाकू सीम टू थिंक ही वुड मेक अ गुड मील, और नाकू को लगा कि एक अच्छा भोजन हो सकता है। जस्ट देन अ पार्टी ऑफ विलेजर्स हैड कम अलोंग, और तभी गांव वालों की एक पार्टी वहाँ पर आई। बीटिंग ड्रम्स फॉर अ वेडिंग प्रोसेशन, शादी के लिए उन्होंने वो ड्रम्स बजा रहे थे। नाकू रिटायर टू द मडी वाटर्स ऑफ द रिवर, नाकू दोबारा से नदी के मिट्टी वाले पानी में चला गया। ही वॉज अ लिटिल टायर्ड ऑफ स्वेलोइंग फ्रॉग्स, वो इन छोटे छोटे फ्रॉग्स को खाकर थक गया था। ईल्स एंड हेरॉन्स, ईल्स और हेरॉन्स को। दैट जूसी बैंक मैनेजर वुड मेक अ नाइस चेंज, ही विड ग्रैप हिम वन डे, उसने सोचा ये जो जूसी बैंक मैनेजर है मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना है और एक दिन मैं इसे पकड़ लूँगा। द विलेज बॉयज़ वर अ लिटिल ऑर्डर दैन रंजी, जो विलेज के लड़के थे वो रंजी से थोड़े बड़े थे। एंड हिज फ्रेंड रंजी, जो विलेज के लड़के थे वो रंजी से थोड़े बड़े थे। एंड हिज फ्रेंड, बट दे डिड नॉट ब्रिंग दैम देयर फादर अलॉन्ग, लेकिन वो अपने फादर को साथ नहीं लाते थे। द गेम मेड वेरी लिटिल सेंस ऑफ द ओल्डर विलेजर्स, जो ओल्ड विलेजर्स थे उनके लिए गेम बहुत ही महत्वपूर्ण था। एंड व्हेन बॉल्स केम फ्लाइंग अक्रॉस फील्ड टू लैंड अ मिल्क पेल और कुकिंग पॉट, दे वर एज एनॉयड एज द क्रोकोडाइल, लेकिन जब कभी भी बॉल उछलकर उनके मिट्टी के बर्तनों पर या उनके खाने की प्लेट्स पर आकर गिरती थी तो वो इतना गुस्सा हो जाते थे जैसे कि वो क्रोकोडाइल। टुडे द मैन वर बिजी इन द फील्ड, आज जो गांव के आदमी थे वो फील्ड्स में बिजी थे। एंड नाकू द क्रोकोडाइल वॉज wallowing in the mud behind a screen of reed and water lilies, जो नाकू था क्रोकोडाइल वो मड में आराम कर रहा था और जो वाटर लिली थे उसके आसपास वो लेटा हुआ था। हाउ ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट दोज लिलीज लुक्ड, ये जो लिली थे, लिली फ्लावर्स थे, वो कितने ब्यूटीफुल और इनोसेंट लग रहे थे। ओनली शार्प आइज वुड हैव noticed Naku's long snout thistling
above the broad flat leaves of the lilies. सिर्फ बहुत तेज आंखें ही नाकू को वहाँ पर उन सब के बीच में देख सकती थी. His eyes were slits. He was watching. उसकी आंखें वो बिना पलके झपकाए देख रहा था. रंजी stuck the ball hard and high. रंजी ने बहुत तेज़ बॉल पर हिट किया. Splash. It fell into the river about 30 feet from where नाकू lay. वो रिवर पर गिरी उससे सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर जहाँ पर नाकू लेटा हुआ था. विलेज बॉयज़ एंड टाउन बॉयज़ डैश्ड इनटू द शैलो वाटर टू लुक फॉर द बॉल. गांव के लड़के और वो बाकी के बॉयज़ पानी में उसके, क्योंकि वो कम गहरा था, उसमें बॉल देखने के लिए उन्होंने जंप किया. विलेज टू मैनी ऑफ देम क्राउड एंड मेक नाकू नर्वस. उनमें से बहुत सारे लड़कों ने झुंड बनाया हुआ था, शोर मचाने लगे और नाकू को नर्वस कर दिया. ही स्लेड अवे क्रॉस द रिवर टू द ऑपोजिट बैंक एंड सकल्ड. वो नदी के दूसरी पार वहाँ चला गया और वहीं पर लेट गया. एज इट वॉज अ वार्म डे. ये एक बहुत गर्म सा दिन था. नोबडी सीम्स टू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द वाटर. कोई भी पानी से बाहर नहीं निकलना चाहता था. सेवरल बॉयज़ थ्रू ऑफ देयर क्लोथ्स डिसाइडिंग दैट इट वॉज़ अ बेटर डे फॉर स्विमिंग. कुछ लड़कों ने अपने कपड़े उतारे और डिसाइड किया कि स्विमिंग के लिए एक बहुत अच्छा दिन है दैन फॉर क्रिकेट. क्रिकेट की जगह आज स्विमिंग के लिए एक अच्छा दिन है. नाकू's mouth watered as he watched those bare limbs splashing about. नाथू के मुंह में पानी आ गया जब उसने उन लड़कों को देखा. We are supposed to be practicing, said रंजी. रंजी ने कहा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. Who took his cricket seriously? We won't win next week. अगर क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेंगे तो हम अगले हफ्ते नहीं जीत पाएंगे. ओह वेल विन ईजीली. हम लोग जीत जाएंगे, सैड अनिल. अनिल ने कहा. जॉइनिंग हिम ऑन द रिवर बैंक. नदी के किनारे उन लोगों को ज्वाइन करते हुए. माई फादर सेज ही इज़ गोइंग टू प्ले. मेरे फादर ने कहा है वो भी खेलेंगे. द लास्ट टाइम ही प्लेड वी लॉस, सैड रंजी. रंजी ने कहा जब लास्ट टाइम वो खेले थे हम हार गए थे. ही मेड 2 runs एंड फॉर गॉट टू फील्ड. वो उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए थे और मैदान को भूल गए थे. ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म, सैड अनिल. अनिल ने कहा वो तब आउट ऑफ फॉर्म थे. एवर लॉयल टू हिज फादर द बैंक मैनेजर. अपने बैंक मैनेजर फादर के लिए वो लॉयल था. उसने कहा वो आउट ऑफ प्रैक्टिस थे. शेरू द कैप्टन ऑफ द विलेज टीम का कैप्टन शेरू जॉइन दैम. उसने भी उन्हें ज्वाइन किया. माई कज़न फ्रॉम दिल्ली इज़ गोइंग टू प्ले फॉर अस. दिल्ली से मेरा कज़न आया है जो हमारे लिए खेलेगा. ही मेड 101 इन मैचेस देयर. वहाँ उसने एक मैच में 100 रन बनाए हैं. ही वॉन्ट मेक 100 ऑन दिस विकेट, सैड रंजी. रंजी ने कहा वो इस विकेट पे 100 नहीं बना सकता. इट इज़ स्लो एंड वन एंड फास्ट एट द अदर. ये एक एंड पर स्लो है और दूसरे पर फास्ट है. कैन आई ब्रिंग माई फादर आज नाथू. नाथू ने कहा क्या मैं अपने फादर को ला सकता हूँ. द बेकर सन, जो बेकर का बेटा था. कैन ही प्ले, क्या वो खेल सकते हैं. नॉट टू वेल, बहुत अच्छा नहीं. बट ही ब्रिंग अलॉन्ग अ बास्केट ऑफ बिस्किट बंस एंड पकौड़ाज. लेकिन वो बिस्किट बंस और पकौड़ा ला सकते हैं. देन ही कैन प्ले, सैड रंजी. रंजी ने कहा फिर वो खेल सकते हैं. ऑल इज़ क्विक टू मेकअप हिज माइंड. उसने बहुत जल्दी से अपना माइंड मेकअप किया. नो वंडर ही वॉज द टीम्स कैप्टन. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो टीम का कैप्टन था. इफ़ देर आर टू मैनी ऑफ अस वी विल मेक हिम 12th मैन. अगर हम सब मिल जाएं तो हम उन्हें 12 मैन बना सकते हैं. द बॉल कुड नॉट बी फाउंड. बॉल नहीं मिली. एंड दे डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क देयर स्पेयर बॉल. और वो अपनी स्पेयर बॉल के लिए रिस्क नहीं उठा सकते थे. दे प्रैक्टिस सेशन वॉज डिक्लेयर्ड ओवर. उनका प्रैक्टिस सेशन डिक्लेयर हो गया. माई ग्रैंड फादर हैज़ प्रॉमिस्ड मी अ न्यू बॉल, सैड द लिटिल मनी. लिटिल मनी ने कहा कि मेरे ग्रैंड फादर ने मुझे नई बॉल दिलाने के लिए कहा है. फ्रॉम द विलेज टीम हु बॉल क्रिकेट लैग ब्रेक एंड बाउंस्ड टू द ऑफ साइड. ये वो लड़का था जिसने क्रिकेट बॉल को
बाउंस किया था और ऑफ साइड पर भेज दिया था। डोंट ही वॉन्ट टू प्ले टू, आस्क रंजी। रंजी ने कहा क्या वो भी खेलना चाहते हैं? नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। ही नियरली 80, वो लगभग 80 साल के हैं। दैट सेटलमेंट, सैड रंजी, वो एक सेटलमेंट है। ही विल ऑल मीट हियर एट 9 o'clock नेक्स्ट संडे, वो नेक्स्ट संडे हम सबसे यहाँ 9 o'clock पे मिल सकते हैं। 50 ओवर्स अ साइड, एक साइड को 50 ओवर मिलेंगे। दे ब्रोक अप, शेरू एंड हिज टीम वंडरिंग बैक टू द विलेज, उन्होंने निश्चय किया और शेरू और उसकी टीम विलेज के बैंक पर वहाँ पर घूम रहे थे। वाइल रंजी एंड हिज फ्रेंड्स गॉट ऑन देयर बाइसिकल, जब रंजी और उसके फ्रेंड अपनी बाइसिकल पर आए, 2 or 3 टू अ बाइसिकल, सीन्स नॉट एवरीवन हैड वन, वो 2 या 3 एक बाइसिकल पे थे क्योंकि सबके पास नहीं थी। एंड साइकिल बैक टू द टाउन, और वापस साइकिलिंग करते हुए टाउन चले गए। नाकू लेफ्ट इन पीस एट लास्ट, नाकू को अंत में शांति मिली। ही रिटर्न टू हिज फेवरेट साइड ऑफ द रिवर, वो रिवर की अपनी फेवरेट साइड पर गया। एंड क्रॉल्ड सम वे अप द रिवर बैंक, और क्रॉल करके रिवर बैंक पर आ गया। एज इफ़ टू इम्पैक्ट द विकेट इट हैड बीन वॉन्ट स्मूथ बाय द प्लेयर्स, और वो पिच को प्लेयर्स के लिए स्मूथ करने लगा। एंड लुक्ड लाइक अ गुड प्लेस टू रिलैक्स, और उसे लगा कि ये रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। नाकू मूव्ड अक्रॉस इट, नाकू उसके पार गया। ही फेल्ट प्लेजेंटली ड्राउजी इन द वार्म सन, उसे गर्म धूप में बहुत अच्छा लग रहा था। सो ही क्लोज हिज आइज फॉर अ लिटिल नैप, इसलिए उसने थोड़ी सी नींद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इट वॉज़ गुड टू बी आउट ऑफ द वाटर फॉर अ वाइल, और पानी से बाहर आकर अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था।